नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज संडे है और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कमेंट। और लिखने वाले हैं मनोज ठाकुर, और ये लिखते हैं, थैंक्स सर, 5,000 रुपये बचा दिए आपने, मेरे फोरमैन एक्सल डालने को बोल रहा था। तो देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी में एक ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मैकेनिक हैं वो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाता है, और उसके चक्कर में हमारी गाड़ी के काफ़ी सारे पार्ट्स बदल देता है, यानी काफ़ी मोटा खर्चा हो जाता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ है। इनकी गाड़ी की बबलिंग प्रॉब्लम होगी और इन्होंने काफ़ी मैकेनिकों को दिखाया होगा। कोई एक्सल डालने की बात कर रहा है, कोई कुछ ख़राब होने की बात कर रहा है, लेकिन इनकी जो टायर की प्रॉब्लम थी उससे बबलिंग थी, और उन्होंने टायर चेक कराए और उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। अगला कमेंट लिखने वाले हैं KS से खिलौना, और ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मेरे पास टाटा पंच है, जनवरी 2023 में ली थी, तभी से उसमें बबलिंग की प्रॉब्लम है। हाई स्पीड 70 से 72 के बीच और लो स्पीड में 35 से 40 के बीच बबलिंग करती है। सर्विस सेंटर में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई है, पर अभी भी बबलिंग कर रही है। सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि एक्सल की प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज करके देखना पड़ेगा। मैं क्या करूं, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, वैसे नई गाड़ी में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार जो नई गाड़ियां हैं वो लोडिंग अनलोडिंग के टाइम उसमें कोई पार्ट्स ख़राब होने के, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हो सकता है इनका जो एक्सल है वो ख़राब, यानी कहीं से ट्विस्ट आ गया होगा या बेंड आ गया होगा एक्सल में, उसकी वजह से इनकी जो बबलिंग की प्रॉब्लम है वो शुरू से बनी आ रही है। तो एक बार अगर एक्सल डालने को बोल रहे हैं तो उससे पहले आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं और जब गाड़ी हमारी बबलिंग करती है जिस स्पीड में, उस टाइम आप क्लच दबा कर देख लें। अगर क्लच दबाने से बबलिंग नहीं होती है तो इसका मतलब श्योर आपका एक्सल की प्रॉब्लम है, एक्सल ख़राब है, एक्सल आपको चेंज कराना पड़ेगा। अगर फिर भी बबलिंग है तो कोई और रीज़न हो सकता है। आप अच्छी तरह से गाड़ी को चेक कराएं कंपनी में, क्योंकि अभी आपकी गाड़ी वारंटी में है, वो सारा कुछ सही करके देंगे कंपनी वाले, ये उनकी जिम्मेदारी है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं शार्पेन स्किल बेद सहानू, और ये लिखते हैं, सर फोर्ड एस्पायर स्टीयरिंग वाइब्रेशन फेल्ट एट 100। तो इनकी जो 100 की स्पीड में बबलिंग की प्रॉब्लम है, ये आप पहले अपनी गाड़ी का व्हील चेक कराएं, और व्हील में टायर और जो रिम होता है या एलॉय होता है वो चेक कराएं। उसके बाद व्हील बैलेंसिंग चेक कराएं। अगला कमेंट लिखने वाले हैं विक्रम राठौर, और ये लिखते हैं, सर डेंट नहीं है मगर एक्सल का बैलेंस आउट है, स्विफ्ट डिजायर एक्सीडेंट कार का रियर एक्सल चेंज करने से प्रॉब्लम लाइफ टाइम गाड़ी चलेगा क्या? तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी पीछे से अनबैलेंस की प्रॉब्लम है, यानी बैलेंस नहीं बन रहा है, गाड़ी बबलिंग है या किसी तरह से आपकी जो अनबैलेंस चल रही है, तो हो सकता है एक्सल ना ख़राब होके आपके सॉकर्स ख़राब हों। आप एक बार सॉकर्स चेक कराएं, और उसमें बैंड नहीं है तो आप एक बार व्हील अलाइनमेंट भी चेक करा सकते हैं। और व्हील अलाइनमेंट में आपकी रीडिंग सही आती है तो फिर आपके सॉकर ख़राब हो सकते हैं। और वैसे अगर एक्सल भी ख़राब है तो आप किसी एक्सीडेंट कार का एक्सल चेक करा के उसे चेंज करा सकते हैं, और उसके बाद व्हील अलाइनमेंट करा के देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो एक्सल ठीक है और आपका लाइफ टाइम वो चलेगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं
प्रीत सिंह और ये लिखते हैं, सर मेरी गाड़ी की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी लेफ़्ट साइड को जाती है। तो दोस्तों अलाइनमेंट ठीक होने के बाद भी हमारी गाड़ी लेफ़्ट जाती है, इसके बहुत से कारण होते हैं और ज़्यादातर 90% जो कारण होते हैं वो टायर की प्रॉब्लम से होते हैं। इसके अलावा हमारा जो स्टीयरिंग है वो स्टीयरिंग व्हील सेंटर में ना होने से भी ये प्रॉब्लम आती है, या स्टीयरिंग में कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम है तो उससे भी लेफ़्ट या राइट की पुलिंग की समस्या आ सकती है। वैसे इन्होंने गाड़ी का नाम नहीं दिया है, गाड़ी का नाम देते तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता और अच्छी तरह से हम फाइंड आउट कर पाते। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सुशांत महतो और ये लिखते हैं, सर लेफ़्ट का और राइट का रीडिंग आउट है लेकिन मिडिल का ओके है, तो क्या करना पड़ेगा सर? तो देखिए दोस्तों, व्हील अलाइनमेंट में हमारी जो ज़्यादातर टो की जो एडजस्टमेंट होती है और टो में या कैम्बर में या किसी में भी ज़्यादातर टो में 3 रीडिंग आती हैं, यानी लेफ़्ट की रीडिंग आएगी और राइट की रीडिंग आएगी और उसका जो टोटल आएगा वो बीच में टोटल आता है, उससे हमें पता लगता है अलाइनमेंट कितनी आउट है। तो वो इन राइट का और लेफ़्ट का जो टोटल होता है वो होती है टोटल टो, यानी लेफ़्ट की टो और राइट की टो, और जो उसका जो टोटल है दोनों का वो हो गया टोटल टो, वो मिडिल में रीडिंग आती है। तो मिडिल में अगर ओके है तो इसका मतलब आपकी व्हील अलाइनमेंट सही है, लेकिन राइट की और लेफ़्ट की रीडिंग आउट है तो इसका मतलब आपकी जो स्टीयरिंग आउट है, यानी आप उसमें ना एडजस्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग तिरछा रहेगा। स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं ओम रोट और ये लिखते हैं, सर इंडिका V2 डीजल के पिछले टायर घिस रहे हैं, क्या करूं? इंडिका में पहले से ही ये प्रॉब्लम है पीछे के टायर घिसने की, तो आप अपनी गाड़ी का एक बार अलाइनमेंट भी चेक करवा सकते हैं और जो पीछे की टो है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर वो आउट है तो फिर सस्पेंशन चेक कराएं। सस्पेंशन में आपका पीछे का डेड एक्सल है या सॉकर है या चिमटे के बुश हैं, वो कई बार ख़राब हो जाते हैं जिससे हमारी अलाइनमेंट भी आउट हो जाती है, तो ये चीज़ आप चेक करा लीजिए। तो दोस्तों आज के ये कुछ कमेंट थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।